महोदय, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य यह समझेंगे कि हाल के वर्षों में कुछ अंश तक मूल्य वृद्धि का कारण हमारे किसानों की यह चिंता थी कि उनके उत्पादनों का समुचित मूल्य मिले। परंतु यह महत्वपूर्ण है कि इस क्रम में छोटे किसानों, भूमिहीन श्रमिकों और भूमि के आधार पर आजीविका चलाने वाले ऐसे अन्य गरीब लोगों के हितों की हानि ना हो, जिनके पास बिक्री के लिए अतिरिक्त उत्पादन नहीं होता। उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों में सामंजस्य स्थापित करना सरकार का काम है। कोई भी मूल्य नीति इसी प्रकार सफल हो सकती है। हमें किसानों के यथार्थ हित में काम करना है, लेकिन साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि समाज के कुछ वर्ग शेष समाज का शोषण न कर सके। अलग अलग वर्गों के बजाय पूरे राष्ट्र के हित को हमेशा ही प्राधान्यता देनी होगी। हमें याद रखना है कि अन्य देशों में भी, जिनमें अनेक विकसित देश भी हैं, विभिन्न रूपों में मूल्य वृद्धि पाई जाती है। निसंदेह हमारे लिए यह अधिक कष्टकर है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुसंख्यक लोगों का जीवन स्तर नीचा है। लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मूल्यों पर कुछ दबाव प्रायः अवश्य भावी है। हमें इस तथ्य को स्वीकारना होगा कि भारत
जैसे विकासशील देश में, जिसे अपने पूंजी निवेश की गति को तीव्र बनाना है, हम मुनाफे के बजट और पूंजी निवेश का स्तर न्यून रखने के उपायों को दो प्रकार की अपस्फीतिकारी नीति नहीं अपना सकते। इसलिए एक ऐसी योजना को कार्यान्वित करते हुए, जो हमारे साधनों के संदर्भ में बहुत बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि हमारी जनता की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह अनिवार्य हो जाता है कि मूल्यों में कुछ वृद्धि हो। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगी कि वे इस प्रश्न को बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप न दें। आम चुनावों से ठीक पूर्व की अवधि में औद्योगिक लाइसेंस देने के एक अन्य मामले को लेकर आलोचना की गई। इस पर रखे गए एक विशिष्ट प्रश्न का जवाब मेरी सहयोगियों औद्योगिक विकास मंत्री ने पहले ही दे दिया है। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया गया और हर चीज़ सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हुई, और यह बात मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगती कि हम पर एक ओर तो यह आरोप लगाया गया कि उक्त अवधि में सामान्य रूप से स्वीकृत लाइसेंसों को रोका नहीं गया और हमने उन्हें जारी करने में विलंब किया। महोदय, चुनाव के
दौरान भी जब मैं बम्बई में थी, यह शिकायत की गई कि देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, क्योंकि सरकार काफ़ी तेज़ी से लाइसेंस जारी नहीं कर रही है। इसलिए स्पष्टतः यह शिकायत तथाकथित विशाल गठबंधन द्वारा चुनाव से पहले, उसके दौरान और उसके बाद के समय में हमें बदनाम करने के अभियान का अंश थी। कैलेंडर वर्ष 1990 में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई, जो इसका सूचक था कि औद्योगिक स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसा होना ही चाहिए था। 1990 के बाद